गुड मॉर्निंग चुटपुट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। बच्चों अभी जो है विंटर सीज़न आ चुका है, ठंड का मौसम बहुत ही जो है जोरों की ठंड पड़ चुकी है, एक्सट्रीम ठंड है ना। बट अपना ख्याल रखोगे, अपना जो है उलेन क्लोथ्स जैसे स्वेटर्स, जैकेट्स और मफलर्स, पैरों में सॉक्स पहन के रखोगे, अपना ध्यान रखोगे। कोल्ड कफ नहीं तो हो जाएगा बेटा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए अपना ख्याल रखोगे। तो चलिए आज हम लोग ए साउंड फिर से रिपीट करेंगे। बहुत सारे बच्चों से मैंने ओरल में पूछा तो बहुत सारे कंफ्यूज कर जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। तो उन बच्चों के लिए फिर से मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसे फिर से अच्छी तरह से समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए साउंड में M A N। MAN क्या होता है? मैन। मैन मीन्स होता है आदमी, जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। जैसे आप देखोगे रास्ते में बहुत सारे लोग चलते हैं, आदमी लोग चलते हैं ना, तो उन्हें हम लोग एक आदमी को क्या बोलते हैं? मैन। ओके, जो कि ए साउंड से होगा। मैं यहाँ पे आपको 3 रिपीट्स कर रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में इसे लिखकर अच्छे से लर्न कीजिएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे FAN। FAN। फैन मीन्स क्या होता है बेटा? पंखा। आप सब नोटिस भी किए होंगे, आपके घर में, आपके रूम में फ़ैन लगा होगा, हैंग किया होगा। तो जो टेबल पे रहता है उसे हम लोग टेबल फ़ैन कहते हैं, और जो सीलिंग पे लगा होता है रूफ पे उसे हम लोग सीलिंग फ़ैन कहते हैं। और ये गर्मी के सीज़न में, यानी हम लोग समर सीज़न, जिसे गर्मियों का मौसम बोलते हैं, उस समय हम इसका यूज़ करते हैं फ़ैन का। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं ना। अभी तो विंटर सीज़न है तो हमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मी के सीज़न में हम लोग फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? CAN। कैन। कैन मीन्स क्या होता है? कैन डब्बा को बोलते हैं। जैसे कैन होता है ना, पापा आपके कभी भी मिल्क लेने के लिए, दूध लेने के लिए एक डब्बा ले जाते हैं कैन टाइप का, मम्मा कभी उसमें घी रखती होंगी, तो उसे कैन कहते हैं। हिंदी में भी कैन ही कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे 1 2 3 तीनों जो है अलग अलग वर्ड्स हैं, इसे आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखकर कंप्लीट करोगे, ठीक है। और ये ए साउंड से वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स में बेटा। मैथ्स में मैं अभी आपको फिर से इन वर्ड्स जो हैं रिपीट करा रही हूँ। जहाँ तक हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? SEVEN 7। आज हम लोग 7 के बाद क्या लिखेंगे? 8। तो चलिए 8 का स्पेलिंग क्या होता है आपको मालूम है? तो चलिए मुझे बताइए। यस, पहले E, उसके बाद लिखेंगे I, उसके बाद लिखेंगे G, उसके बाद लिखेंगे H, देन T। EIGHT इक्वल, इसे क्या बोलते हैं? बराबर के साइन को इक्वल बोलते हैं, 8, ठीक है। आप नंबर में से लिख लोगे। फिर से चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत स्पेस है। तो पहले हम लोग लिखेंगे EIGHT 8, ठीक है। तो इसे आप भी 2 टाइम्स लिखकर कंप्लीट करोगे, ठीक है, मैथ्स की कॉपी में। तो चलिए अब हम लोग हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में मैंने आपको बेटा बहुत सारे 4 अक्षर वाले शब्द लिखना सिखा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अजगर लिखना सिखाया था, ठीक है। और आपने बहुत सारे लिखा भी होगा। लिखा है अपनी कॉपी में? कौन कौन बच्चों ने लिखा है मुझे बताइए, और कौन कौन नहीं लिखा है? सबने लिखा है? ओके, सारे बच्चे लिख चुके हैं, है ना। चलिए आज हम लोग लिखेंगे, ये कौन सा श है बेटा? ये है तालव्य श, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग तालु से करते हैं, इसीलिए इसे तालव्य श कहा जाता है ना। तो आप लोग इसे, बहुत सारे बच्चे तालाबी श कहते हो, इट्स रॉन्ग। तालव्य श, शुद्ध भाषा में इसे हम लोग तालव्य श कहते हैं, है ना। तो ये हमने तालव्य श लिखा, उसके बाद हमने र लिखा, और उसके बाद हमें क्या लिखना है? ब और त। ये 4 अक्षर को हमने मिलाया तो कौन सा शब्द बनकर तैयार हुआ? शरबत। शरबत। शरबत आप लोग सब जानते हैं। गर्मी के दिनों में आप सब शिकंजी जिसको बोलते हो, पीते हो ना, ड्रिंक करते हो। गर्मी के दिन में हम लोग नींबू पानी पीते हैं, पीते हो ना।
तो उसे हम लोग शरबत कहते हैं, जिसमें चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं, उसमें लेमन डालते हैं, फिर उसे शेक कर कर शरबत बनाते हैं। सबको बहुत पसंद भी होगा। तो ये शरबत को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। इसको क्या बोले अभी मैंने आपको बताया, इसे तालब बेशा कहते हैं। उसके बाद र, ब एंड त, शरबत, जो कि हम लोग गर्मी के मौसम में इसे पीते हैं, ड्रिंक करते हैं ना, शरबत, शरबत। तो आप भी इसे अपनी हिंदी की कॉपी में लिख कर इसे बेटा कंप्लीट करोगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।